ओम शांति। मुरली है 31/12/2000। जगत अम्बा माँ ने आज बाप दादा को बहुत धीरे से बड़े तरीके से एक बात सुनाई। वह एक कौन सी बात सुनाई? बाप दादा तो जानते हैं, फिर भी आज रूह रूहान थी ना, तो क्या कहा कि मैं भी चक्कर लगाती हूँ, मधुबन में भी लगाती हूँ, तो सेंटरों पर भी लगाती हूँ। तो हंसते हंसते जिन्होंने जगदम्बा माँ को देखा है, उन्हों को मालूम है कि हंसते हंसते इशारे में बोलती है, सीधा नहीं बोलती है। तो बोली आजकल एक विशेषता दिखाई देती है। कौन सी विशेषता? तो कहा कि आजकल अलबेलापन बहुत प्रकार का आ गया है। कोई के अंदर किस प्रकार का अलबेलापन, कोई के अंदर किस प्रकार का अलबेलापन है। हो जाएगा, कर लेंगे, और भी तो कर रहे हैं ना, हम भी कर लेंगे, यह तो होता ही है, चलता ही है। यह भाषा अलबेलेपन की संकल्पों में तो है ही, लेकिन बोल में भी है। तो जगदम्बा माँ ने आज बाप दादा को बहुत धीरे से, बहुत तरीके से एक बात सुनाई। कौन सी बात? बाप दादा तो जानते हैं, फिर भी आज रो रही थी ना, तो क्या कहा कि मैं भी चक्कर लगाती हूँ, मधुबन में भी लगाती हूँ, तो सेंटरों पर भी लगाती हूँ। तो हंसते हंसते जिन्होंने जगदम्बा को देखा है, उन्हों को मालूम है कि हंसते हंसते इशारे में बोलती है, सीधा नहीं बोलती। तो बोली आजकल एक विशेषता दिखाई देती है। कौन सी विशेषता? तो कहा कि आजकल अलबेलापन बहुत प्रकार का आ गया है। कोई के अंदर किस प्रकार का अलबेलापन है, कोई के अंदर किस प्रकार का अलबेलापन है। हो जाएगा, कर लेंगे, और भी तो कर रहे हैं, हम भी कर लेंगे, यह तो होता ही है, चलता ही है। यह भाषा अलबेलेपन की संकल्प में तो है ही, लेकिन बोल में भी है। तो जो भाषा संकल्प में है वही बोल में आती है, और फिर वही कर्म बन जाती है। मम्मा ने क्या देखा? विशेषता देखी, कटाक्ष। बहुत प्रकार से अलबेलापन आ गया। हर एक का अलबेलापन अपना अपना है, अलग अलग रीति का है, अलग अलग प्रकार का है। अलबेलेपन के बोल कौन कौन से हैं? हो जाएगा, कर लेंगे, और भी तो कर रहे हैं। इन सारे संकल्पों में क्या प्रकट हो रहा है? किस स्वभाव को दर्शा रहा है ये संकल्प? अपनी कमजोरी को दर्शा रहा है। और गेगे की भाषा को, किस भाव को प्रदर्शित कर रहा है? हो निश्चय तो बहुत है, पुरुषार्थ के प्रति इतना प्यार नहीं है। पुरुषार्थ के जो संकल्प है उसमें ढीलापन है। हो जाएगा, कर लेंगे, त्वरा का भाव नहीं है इसमें, अभी अभी करने का भाव नहीं है। पोस्टपोन करने की नेचर दर्शा रहा है व्यक्ति की। जो एक संकल्प में ऐसा होगा तो बाकी सारे भी संकल्प, बाकी सारे भी कार्यों में वैसा ही होगा। चाहे वो संबंध हो, चाहे वो सेवा हो, चाहे वो कुछ करने की भाव हो, जिम्मेवारी हो, कुछ भी हो, हर तरफ अभिव्यक्त होगा वही भाव इस तरह का कि हो जाएगा, कर लेंगे, और भी तो कर रहे हैं। ये क्या दर्शाता है? दूसरे भी कर रहे हैं, दूसरों को देख रहे हैं। इसका मतलब अपने
को देखने की चिंता कम है, बाहर वालों को, दूसरों को देखने पर ध्यान ज्यादा है। हम भी कर लेंगे, यह तो होता ही है। ये और थोड़ा खतरनाक है। यह तो होता ही है और चलता ही है। तो मामा कह रहे हैं कि यह भाषा अलबेलेपन की संकल्प में तो है ही, लेकिन बोल में भी है। उसी मुरली का ये आगे का है। कोई कोई ने थोड़ा सा अपना अलबेलापन दिखाया है। अलबेले कभी नहीं बनना। अलर्ट। एक बाप दादा को अलबेलापन नहीं अच्छा लगता और दूसरा रोना अच्छा नहीं लगता। बाप दादा को क्या क्या अच्छा नहीं लगता? कभी कभी अच्छा नहीं लगता है, रोना अच्छा नहीं लगता है, अलबेलापन अच्छा नहीं लगता है, आलस अच्छा नहीं लगता है, दिल शिकस्त होना अच्छा नहीं लगता है, और मेहनत अच्छी नहीं लगती है, मोहब्बत अच्छी लगती है, और क्या नहीं अच्छा लगता है? मूड ऑफ, उदासी, कमजोरी, और लेकिन, कभी कभी, परंतु, अगर, मगर, कर लेंगे, देख लेंगे, हो जाएगा, गे की भाषा है, सब चलता है, ये पसंद नहीं है। और तो यहाँ बाबा कह रहे, एक बाप दादा को अलबेलापन नहीं अच्छा लगता है और दूसरा दिल शिकस्त होना नहीं अच्छा लगता। कुछ भी हो जाए, दिल बड़ी रखो। दिल शिकस्त छोटी दिल होती है, दिल खुश बड़ी दिल होती है। तो दिल शिकस्त नहीं बनना, अलबेला नहीं बनना, उमंग उत्साह में उड़ते रहना। तो ना तो अलबेलेपन के संकल्प हो, अगर संकल्प है तो वो स्वतः ही बोल बन जाएंगे, और अगर बोल और संकल्प है तो स्वतः ही कर्म भी बन जाएंगे। और बाबा यहाँ कह रहे हैं कि बाप दादा को ऐसा अलबेलापन, केयरलेसनेस पसंद नहीं है। दिल शिकस्त होना, दिल शिकस्त होना अर्थात शिकस्त अर्थात हार खाना, डिसहार्टेंड, उदास, डिस्पेयर, डिस्पोंडेंसी, मेलेंकोलिया, अंग्रेजी में एक शब्द है, न्यूरोसाइकेट्री में, साइकोलॉजी में, मेलेंकोलिया। मेलेंकोलिया अर्थात डिप्रेशन की थोड़ी नीचे की अवस्था। एक है डिप्रेशन, एक है मेलेंकोलिया। मेलेंकोलिया अर्थात क्रॉनिक, लंबा समय से कोई उमंग उत्साह ही नहीं है, नीरस जीवन है, जीवन का सारा रसना खो गई है। ऐसी जो अवस्था है जिसको एकदम ये भी नहीं कहा जा सकता है कि ये टोटल डिप्रेशन में है, परंतु मेलेंकोलिया एक ऐसी अवस्था है कि जिसमें सारे रस खो गए हैं जीवन के। व्यक्ति भोजन वगैरह करता है, सब करता है, पर वो जो उमंग है, रादर उसको ऐसा कहेंगे कि उमंग उत्साह की कमी, वो है मेलेंकोलिया की अवस्था। तो दिल शिकस्त होना, ये बाप दादा को अच्छा नहीं लगता। तो दिल शिकस्त होना अर्थात दिल हार जाना, डिसहार्टेंड, उदासी से आ जाना, वो उसका परिणाम है फिर सब कुछ जो आगे बनेगा। तो बाबा यहाँ कह रहे हैं कि दिल शिकस्त जो होता है वो बड़ी दिल होती है, और दिल छोटी दिल होती है, दिल शिकस्त, और दिल खुश जो होता है वो बड़ी दिल होती है। तो दिल शिकस्त नहीं बनना, अलबेला नहीं बनना, उमंग उत्साह में उड़ते रहना। प्रश्न ये है, व्यक्ति या मनुष्य या फिर ब्राह्मण भी क्यों दिल शिकस्त होते हैं? ब्राह्मणों के उदासी के क्या कारण है? बार बार हार होने के बाद उदास हो जाते हैं। चाहे कितना भी श्रेष्ठ कोई पुरुषार्थी है, परंतु कोई संस्कार नहीं मिट रहा है, कोई आदत नहीं मिट रही है, पुरुषार्थ में जितनी सफलता चाहिए उतनी नहीं मिल रही है, और बार बार हार हो रही है, तो तब उदास हो जाते हैं। मेलेंकोलिया जैसी अवस्था आ जाती है कि जिसमें वो खत्म, सब कुछ कर रहे हैं, अगर सेवा को कहो तो सेवा भी करेंगे, तो सेवा पूरी हुई, फिर अपनी जो ओरिजिनल स्टेज है मेलेंकोलिया की, उदासी की, उसमें फिर से लौट आ जाते हैं।
और जब तक कोई बड़ा स्टिमुलस ना आ जाए तब तक वो उसी अवस्था में रहते हैं। ऐसी कई सारी आत्माएं हैं जो निरंतर उसी अवस्था में है, जिसमें सब कुछ कर रही है, उठती है, अमृत वेला, योग, परंतु कोई विशेष उमंग उत्साह नहीं है। अजीब सी उदासी है जिसका वर्णन करने के लिए शब्द भी नहीं है। अगर कोई कहे कि उदास हो तो कहेंगे नहीं, बहुत उमंग उत्साह में, वो स्वीकार्य भी नहीं है अंदर से, परंतु वो उदासी चल रही है अंदर ही अंदर। अज्ञात कारण है, उसके कारण कहीं अतीत में छिपे हुए हैं या अवचेतन मन की परतों के अंदर खो गए हैं, परंतु है, खंगाला नहीं है, उसको खोजा नहीं है, निकाला नहीं और खत्म नहीं किया है, चल रहे हैं। अजीब सी उदासी। तो एक कारण है बार बार हार होना, उदासी का एक कारण, और प्राप्ति की अनुभूति नहीं है, मिलन की अनुभूति नहीं है, भाग्य की अनुभूति नहीं है। भाग्य का स्मरण पहले किया था, अभी छोड़ दिया है स्मरण करना, अभी जो है वो है। तो प्राप्तियों की अनुभूति नहीं, योग में कोई विशेष अनुभूति नहीं है। गए, योग किया, टाइम पर गए, योग किया, टाइम पूरा हुआ, आ गए, बस कोई उसमें विशेष अनुभूति नहीं हुई है। तो ये भी इस तरह का जीवन ही लंबा समय अगर चलता रहे तो धीरे धीरे निरसता आ जाती है, रस खो जाता है हर चीज में। योग में भी कोई रस नहीं, जैसे ये मुरली है, मुरली में भी कोई रस नहीं, वो जो कार्य के रूप से, सेवा के रूप से कर रहा है बस उसको, जैसे कोई पैटर्न बनाए, बस मुरली आई है, उसको पढ़ लिया, हो गया काम पूरा। पर उसमें नया दृष्टिकोण से देखना, नई चीजें खोज करना, उसका एक नया इंटरप्रिटेशन करना, जो अब तक लोगों ने कर रखा है बस वही नयापन, नवीनता लाना, ये खो गया है। तो दूसरा एक कारण है प्राप्तियों की अनुभूति नहीं होना, योग में अनुभूति नहीं होना, भाग्य की कोई अनुभूति नहीं होना, या स्मरण भी नहीं करना उसका, तो फिर उदासी आ जाएगी। और दूसरों को देखते हैं तो भी फिर उदासी आ जाती है। दूसरे तो कुछ कर नहीं रहे खास, हम क्यों करें, वो भी उदासी का एक कारण। और दूसरे थोड़ा ज्यादा ही अच्छा कर रहे हैं, हम भी करना चाहते तो है परंतु होता नहीं है हमसे, हमारी बुद्धि साथ नहीं देती है। बुद्धि को भटकने की आदत है, शरीर भी कभी कभी साथ नहीं देता है, तो भी शरीर की बीमारी अभी डिप्रेशन का कारण है। कोई बीमारी अगर आ जाए और ठीक ना हो तो भी डिप्रेशन आ जाता है, और लंबा समय तक चले अगर वो बीमारी तो भी आ जाती है। या फिर बीमारी है परंतु उसका इलाज नहीं हो रहा है ठीक से, तो भी आ जाता है। सब कुछ ट्राई किया पर काम नहीं कर रहा है कुछ, आह्वान एक रीति से। तो सारी बीमारियां जो है देह की लाइलाज, या कुछ बीमारियों को हमने ही लाया है, और हमारा ही एंजाइटी लेवल बीमारी को आकर्षित करता है, और उसमें हम फंसते हैं और उससे निकल नहीं पाते। इस अवस्था में फिर दवाई भी काम करना बंद करती है। तो शरीर की बीमारी भी एक कारण है दिल शिकस्त होने की, और स्वयं से धोखा खाना, स्वयं की ठगी, स्वयं को छलना, ये भी एक कारण है। क्या क्या दो प्रकार के डिप्रेशन है। एक है डिप्रेशन पहला कि हम दुखी है, दूसरा दुख ये है कि मैं दुखी हूँ, ये डिप्रेशन। पहला तो है कि मैं उदास हूँ, कोई एक कारण है जो उदासी का कारण बना है, इस व्यक्ति, परिस्थिति, वस्तु के वजह से मैं उदास हूँ, ये एक फर्स्ट डिप्रेशन। सेकंड डिप्रेशन है कि मैं डिप्रेस्ड हूँ, इसके बारे में डिप्रेशन ऑफ गेटिंग डिप्रेस्ड जिसको कहा जाता है। उदास हूँ इस बात की दूसरी उदासी, मैं और डिप्रेस्ड, अहंकार को चोट है यहाँ पर एक जबरदस्त, और फिर उसके बारे में नई उदासी,
वैसे देखा जाए तो उदासी के कुछ फायदे भी है। क्या फायदे हैं? एक है बहुत खुश हो जाना। खुशी जो है वो बाह्यमुखी बनाती है। उदासी के कुछ सूक्ष्म फायदे हैं। उदासी जो है वो अंतर्मुखी बनाती है, थोड़ी गहराई में ले चलती है। थोड़ा बाह्यमुखी कंटिन्यूअस कोई व्यक्ति रहता है, बाह्यमुखता में बहुत आ जाता है खुशी के कारण। अगर वो सच्ची खुशी है तो इतना नहीं है, पर खुशी अगर उथली है, सुपरफिशियल, जिसमें कुछ गहराई नहीं है, वो बाह्यमुखी बनाती है और बाह्यमुखता से फिर अवगुण का आना चालू होता है। अंतर्मुखता तो एक दिव्य गुण है जिसमें सारे गुणों की खान रहा हुआ है। जो अंतर्मुखी है वो सारे गुण स्वतः ही आ जाते हैं वहां पर। तो जहां उदासी है वहां पर एक प्रकार से अंतर्मुखी होता है व्यक्ति, थोड़े देर के लिए क्यों ना हो। अगर किसी को बहुत सफलता मिल रही हो तो बाह्यमुखी हो जाता है। अगर किसी ने कुछ बोल दिया अचानक तो फिर चुप हो जाता है थोड़ा सा। किसी ने निंदा कर दी तुरंत चुप हो जाता है और थोड़ा अपने आप को देखता है। तो वो जो पल है अगर आ जाए तो उसका तुरंत फायदा उठा लेना। उसका फायदा उठा लेना थोड़ा सा, जिससे क्योंकि उस उदासी की अवस्था में वैराग्य भाव प्रगाढ़ हो जाता है, प्रबल हो जाता है। जो खुशी बाह्यमुखी बना रही थी और व्यक्तियों के प्रति आकर्षित कर रही थी या व्यक्तियों से ज्यादा संबंध जोड़ रही थी, वही अभी उसी व्यक्ति के प्रति वैराग्य का भाव उत्पन्न करती है। क्योंकि अब तक उससे इतना प्यार था, पर एक दिन उसने ऐसा कह दिया तो वहां पर वैराग उत्पन्न होता है। उसको पकड़ लो, ऐसा मौका हाथ नहीं आएगा फिर से। बहुत फायदे का मौका है ये, फायदा उठा लो और वैराग्य को प्रबल करो, नहीं तो कहां से वैराग आएगा। गुण ही गुण दिख रहे हैं किसी में तो उसकी तरफ तो आकर्षण होता है। इसके लिए जो महात्मा लोग होते ना, वो पत्थर रखते थे अपने पास और डंडा कभी कभी, नहीं तो भक्त लोग परेशान कर देते थे। अगर अच्छे ही बोलते रहो तो और भक्तों की संख्या बढ़ती जाती है। इसके लिए कोई फकीर लोग कोई आए कि मारो पत्थर भक्तों को। वो जैन फकीर तो अपने साथ में हमेशा डंडा ही रखते हैं। अगर किसी ने गलत क्वेश्चन किया कि लगाओ ठीक प्रश्न किया तो ठीक, नहीं तो पत्थर, नहीं तो डंडा, ताकि उनको भी लगे कोई फायदा नहीं इनके पास जाके, छोड़ो। तो जैन में ज़ेन ZEN, जैन नहीं ज़ेन एक सेपरेट कैटेगरी है। जापान में जो होते हैं ज़ेन फिलॉसफी एक सेपरेट फिलॉसफी अपने आप में। बौद्ध धर्म की एक जैसे ब्रांच है वो, उनके सिद्धांत एकदम भिन्न है ज़ेन फकीर। तो अगर किसी कारण से उदासी आ भी जाए, व्यक्ति, वस्तु, परिस्थिति, अनफुलफिल्ड डिजायर्स, अपूर्ण इच्छाएं, तो उस उदासी के क्षण में वैराग्य होता है थोड़ा सा, और थोड़ी गहराई होती है, अंतर्मुखता होती है। उस मोमेंट में स्वयं को चेक करना और वैराग्य को और थोड़ा प्रबल करना। अगर किसी में मोह है तो वहां वैराग का मौका मिला है, वैराग्य को बढ़ा देना। तो और उदासी के कारण, हाँ नहीं उसी के कारण दिल शिकस्त, उदासी, डिसहार्टेंड, वो जो भी अवस्था है वो क्यों होता है? सहयोग नहीं मिलना, दूसरों से सहयोग ना मिलना, किसी ने हमारी मदद नहीं की। और विशेषतः बीमारी में, हम अगर बीमार पड़े और कोई देखने में आए तो वो चले गए कहीं किसी के पास, किसी को लेकर, तो फोन कर देना, किसी को भेज देंगे। उदासी, कोई सहयोग न दे, कोई ध्यान न दे, कोई प्यार न दे। सहयोग, केयर, प्यार, मनुष्य आत्मा में इन तीन चीज की सुप्त इच्छा रहती है, अंदर ही गहराई में उसे चाहिए, या फिर तारीफ, प्रेज, एप्रिसिएशन, एक्नॉलेजमेंट, द डिजायर फॉर एप्रिसिएशन। ये सब उसको जब नहीं मिलता है तब वो उदास होता है। सबको मिल रहा है, हमको नहीं मिल रहा है, वो कंपैरेटिव जब होता है तब भी उदासी, बहुत बड़ी हार होने से। जैसे
कौन सी? जैसे कौन सी हार? किस हार की बात कर रहे? कंपटीशन में, ओलंपिक में, मैराथन में हार गए तो अच्छा लगता है, हार गए तो। हार जो है ये मन के तल पर है सारी, ऊपर की हार तो कुछ हार है ही नहीं। तो जहां हार है या जहां अपेक्षाएं पूर्ण नहीं, एक्सपेक्टेशंस, दूसरों से हमारी बहुत सारी एक्सपेक्टेशंस है और वो फुलफिल नहीं हो रही है। हमने सोचा था थोड़ा ये ऐसा करना चाहिए या ये करेगा, उसने नहीं किया। हो सकता है उसके अपने कुछ कारण हो, वो भूल गया या कुछ हो, तब भी। और दोनों चीजें, इसके लिए कहा ना, उदासी अगर आ जाए तो मौका पर चौका लगा दो। ईर्ष्या, कोई ज्यादा ही सफल हो रहा है तब भी हो सकता है। ईर्ष्या, द्वेष, काम विकार से भी व्यक्ति जो है, क्योंकि काम विकार जो है वो भी उदासी में ले जाता है व्यक्ति को। वो दिखता है ऊपर से सुख है, परंतु एम्प्टीनेस है उसमें, उदासी है, कभी तृप्ति नहीं हो सकती उसमें। कितना भी भोगे व्यक्ति अतृप्त ही रहता है, उसका स्वभाव ही अतृप्ति है, वेरी नेचर, फितरत में ही अतृप्ति है उसकी। क्योंकि देह जो है वो कभी तृप्ति दे ही नहीं सकता। कितना भी भोगो, कितना भी कुछ करो, जो करना है करो, परंतु अतृप्त ही रहेगा व्यक्ति हमेशा ही। वो एक भंवर है, एक जाल है, इल्यूजन है, एक ऐसा जाल है कि जिसमें समझ में नहीं आता है व्यक्ति को कि वो फंस गया है। वो इच्छाएं रहती है, भोग और फिर दुख, और दुख आने के बाद उस दुख से मुक्त होने के लिए फिर भोग, फिर दुख, कुचक्र है। इस चक्र में व्यक्ति फंसता है। इसको वही व्यक्ति जान सकता है जो इससे बाहर है। जो उसमें फंसा हुआ है वो कभी मानता भी नहीं है कि ये फंसा हुआ हूं। चक्र ऐसा है, कुचक्र, भोग फिर दुख, फ्रस्ट्रेशन, और फ्रस्ट्रेशन से मुक्त होने के लिए जो कुछ करता है वो फिर दुखी बनाता है। काम, क्रोध आया, क्रोध कर लिया, उसके बाद में फिर से उदासी, क्यों किया, नहीं करना चाहिए था, कोई दूसरा भी मार्ग अच्छा होता, फिर उदासी। लोभ, वस्तुएं चाहिए, मिलते ही ऐसा लगता है अब ये कुछ नहीं। जैसे ही कार चाहिए, एग्जाम्पल, कार आ गई, कार आते ही दूसरे की जो कार है वो देखते ही हमारी कार बैलगाड़ी हो जाती है, फिर अब वो चाहिए। अब वो आ गई तो दूसरी देखते ही, दूसरा मॉडल देखते ही ये व्यर्थ हो गई, अब वो चाहिए, एक के बाद सामान नहीं मिलता ना वो मॉडल का, तो नया लेना पड़ेगा। तो एक इच्छाओं का भी एक चक्र है। इच्छाएं अगर झाड़ है, उसका बीज अज्ञान है। बुद्ध ने कहा हुआ है अज्ञान बीज है, इच्छाएं झाड़ है, उसकी फिर टहनियां है, और उसका जो फल है वो है दुख। अज्ञान, इच्छाएं और फल दुख। व्यक्ति दुख से मुक्त होना है तो इच्छाओं से मुक्त होना है, इच्छाओं से मुक्त होना है तो अज्ञान को दूर करना पड़ेगा, अज्ञान को दूर करने के लिए प्रकाश को लाना पड़ेगा। तो ये तो कुछ कारण हुए उदासी के। दूसरा प्रश्न है उदासी के सिम्टम्स। जो उदास व्यक्ति है वो कैसा रहता है? रोना या बिल्कुल ही ना रोना, दोनों चीजें। एक तो रोना ही रोना, एक तो आंसू ही सूख जाते हैं, बस देखते रहना, एक ही अवस्था। दूसरा चिड़चिड़ापन या किसी से बहुत बातें करना, बहुत ज्यादा बाह्यमुखी हो जाना, वो भी अपनी उदासी को छिपाना है। जैसे ऊपर से दिखाना हम बहुत खुश है, एक ये स्टेज है। दूसरी है किसी से बात नहीं करना, किसी से इंटरेस्ट नहीं है बात करने में, अपनी दुनिया में खोए रहना, दोनों स्टेज। एक है बहुत खाना खाना, वो भी उदासी की एक निशानी है। 2-2 घंटे में भूख, 1-1 घंटे में भूख लगना, ज्यादा ही भूख लगना थोड़ी। एक है भूख ही नहीं लगना, खाना आया तो खाएंगे नहीं तो छोड़ो, वो भी उदासी है। एक है बहुत सोना, एक है बिल्कुल नींद नहीं आना, रात भर जागते रहना। कई सारे मरीज आते हैं
हमारे भी भाई बहन कितने सारे कि जिनको नींद ही नहीं आती है, बस देखते रहते हैं छत को, ताकते रहते हैं, देखते ही देखते रहते हैं। कब 3 बज जाते हैं, फिर 4 बज जाते हैं, फिर थोड़ा सा योग करो और फिर सो जाओ, फिर थोड़ी नींद आती है। तो बहुत सोना और बिल्कुल ना सोना और बिल्कुल बहुत ज्यादा सोना, थोड़ा कुछ किए कि नींद, योग में बैठे नींद, जहां गए बाबा के कमरे में गए नींद, वो भी उदासी की ही निशानी है। फिर उसके बाद वेट कम होना, वेट बढ़ना, वो उसके साथ एसोसिएटेड है। फिर रोना न रोना, वो भी, बहुत बात करना न बात करना, बहुत खाना न खाना, बहुत सोना न सोना, ये सारे ही उदासी के सिम्टम्स है। कुछ भी अच्छा नहीं लगना, क्या हो रहा है वो बता नहीं सकना, परंतु रस नहीं है किसी भी बात में। मुरली आई है, सामने है, परंतु इंटरेस्ट नहीं है कुछ। इंटरेस्ट, लैक ऑफ इंटरेस्ट, अनहिडोनिया जिसको कहते हैं अंग्रेजी में, द स्टेट ऑफ अनहिडोनिया, द कॉन्स्टेंट स्टेट ऑफ मेलनकोलिया। ऐसी मेलनकोलिया कि समझ में नहीं आता है क्या हो रहा है, वो भी उदासी है। ये सारा चक्र है उदासी का। उदास व्यक्ति जो होता है चेहरे से भी पता चलता है, एकदम पता चलता है उदास है। हंसना बिल्कुल ना और बहुत हंसना, दोनों इधर उदासी के सिम्टम्स है सारे। ये सबसे सेवा करते हैं, सब कुछ करते हैं, परंतु तृप्ति जो होती है ना, वो ज्ञान से और योग से ही होगी। जब हमारी योग की अवस्था अच्छी होगी, अशरीरीपन का अच्छा अनुभव होगा, हर श्रीमत का हम फॉलो करें या फिर श्रीमत की उल्लंघन करते, तब भी एक उदासी होती है। और उसके जो सिम्टम्स होते हैं वो ये होते हैं कि इसमें भी रस चला जाता है, वो भी एक कारण है। ट्रीटमेंट एक होता है कॉजेस, फिर क्लिनिकल फीचर्स, और अभी है ट्रीटमेंट। क्या करें अभी ट्रीटमेंट में? पहले तो ये स्वीकार करे व्यक्ति कि मैं हूँ, मुझ में है। वो कोई कहे, जैसे कहा ना, एक होता है जो कहता है कि मैं बीमार हूँ और उसको पता नहीं, और जैसे पता चले मैं बीमार हूँ ट्रीटमेंट करा लेता है। दूसरा है जो बीमार है परंतु कहता है मैं ठीक हूँ, अब उसको कैसे ठीक किया जाए? वो डबल, वो मिथ्यावादी है, वो मिथ्या है, वो हिपोक्रेसी है, बहुत डिफिकल्ट है उसको ट्रीट करना। तो पहले तो स्वीकार करना कि ये है। अब इससे मुक्त होने का उपाय क्या है, उसके लिए खोज चालू करनी पड़ेगी। वो अव्यक्त मुरलियों में उत्तर है, परंतु अव्यक्त मुरलियां समझने में बहुत मुश्किल है। उदास व्यक्ति, खुश व्यक्ति, इनको समझने में थोड़ा उनको मुश्किल जाती है। तो उदास व्यक्ति कहाँ से पढ़ेगा और कहाँ से उसका वो निकालेगा सार? समझ में नहीं आएगा, क्योंकि ये जो भाषा है बहुत हाई लेवल की भाषा है। ये जो हिंदी है सादी हिंदी नहीं है। ये जो हिंदी है इसको समझने के लिए वो तो उस भाषा का भी ज्ञान चाहिए, उस भाव को भी समझना होता है, और बहुत हाई लेवल ऑफ मोटिवेशन, इंस्पिरेशन चाहिए, तो भी इस हिंदी को समझा जा सकता है। ये सादी हिंदी नहीं है, कहानी है, एक था राजा एक थी रानी, ये हुआ वो हुआ, ऐसे नहीं है। इसमें बहुत हाई लेवल की हिंदी है, फिलोसॉफिकल हिंदी है ये, तो वो समझ में नहीं आती है पहले तो संगठन एक उपाय है। संगठन में चले जाना, चर्चा में इन्वॉल्व हो जाना, डिस्कशन, चर्चा, परिचर्चा, वर्कशॉप, सेमिनार, दूसरे लोगों के साथ मिलना, चर्चा करना, पूछना, इंटरव्यू या किसी पर्सनल किसी से साथ बात करना, ये सारी चीजों से ये कार्य होगा। चिंतन, मनन, प्रकृति का सानिध्य, ये सारी चीजें चाहिए। गीत, बाबा ने कहा है कितनी बार, गीत सुनो। उन गीतों के ऊपर केवल सुनना, रस के लिए नहीं, केवल एक एक शब्द का अर्थ समझना गीत सुनते हुए। या जो किताब है गीतों की, वो गीतों की किताब लो और गीतों की स्टडी करो। केवल 3 किताब है ना, डिवाइन सॉन्ग 1, 2, 3, गीत लेना और गीतों की स्टडी करना। हमने कई समय तो यही किया था बीच में, वो हमारी रात की क्लास में गीतों की किताब लिखा है ना। आज का क्लास केवल इस गीत के ऊपर, एक ही गीत पढ़ो और मतलब एक एक लाइन पढ़ते पढ़ते उसको समझना। जैसे बीच में एक भाई कह रहे थे हमारे डॉक्टर, ये जो गीत बजता है 7:30, उसका अर्थ मुझे आज तक समझ में नहीं आया। 20 साल हो गए ज्ञान में, शिव की याद रहेगी तो एक क्लास हमने केवल इसी के ऊपर की थी, एक गीत के ऊपर। तो गीतों को समझना, गीत, संगीत, प्रकृति, चर्चा, सेवा,
सेवा में क्या क्या प्रयोग, ऐसे बहुत सारे प्रयोग करते रहना, तो इससे उदासी से मुक्त हुआ जा सकता है। ये है ट्रीटमेंट। गीत गाना वो तो बहुत अच्छा है। कई लोगों को जिनको देखा गया, जिनको गीत, संगीत, कविता, साहित्य में जिनको इंटरेस्ट नहीं है, उनके जीवन में कहीं ना कहीं उदासी रहती है। इसके लिए एक मार्ग है उदासी से मुक्त होना, साहित्य में इंटरेस्ट लेना, संगीत में, कविताओं में, गीत में, म्यूजिक में। म्यूजिक इज द फूड ऑफ लव, शेक्सपियर ने लिखा है। म्यूजिक जो है ना, म्यूजिक या गीत गाना, ये सारी जो चीजें है ना अलग प्रकार की है। म्यूजिक, कमेंट्री, ये भी एक विधि है। जैसे हमको कहा गया कमेंट्री करनी है तो चिंतन पूरा चेंज हो जाता है। ये दो चीजों पर मास्टरी करनी है, मुरली और कमेंट्री। गाइडेड कमेंट्री कैसे कराना, वो कमेंट्री हम दूसरों के लिए नहीं करा रहे, वास्तव में स्वयं को ही करा रहे। ये सारा स्वयं की उन्नति के लिए, दूसरों का कुछ है ही नहीं इसमें। उनका फायदा हो रहा है वो दूसरी बात है। ओम शांति। तो ब्रह्म में पता नहीं समझ रहे।